रूस और यूक्रेन की जंग ने एक बार फिर आलमी मंजरनामे को कशीदा कर दिया है। यूक्रेन ने हाल ही में रूस के अंदर वाक़या कई अहम फ़िज़ाई अड्डों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए हैं, जिनका मकसद रूस की फ़िज़ाई ताकत को कमज़ोर करना था। इन हमलों में यूक्रेन ने बड़ी मेहनत और हिम्मत का मुजाहिरा किया और कई ऐसे अहदाफ को निशाना बनाया जो रूस की जंगी सलाहियत के लिए बहुत अहम है। इन कार्रवाइयों ने रूसी फ़िज़ाइया को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसके 22 रूसी हुकाम में हलचल मच गई है। यूक्रेन की जानिब से किए गए इन हमलों की नौइयत दिफाई है, क्योंकि रूस ने पिछले कई महीनों से यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी और हमले जारी रखे हुए हैं। ये हमले यूक्रेनी अवाम की जान व माल को मुसलसल खतरे में डाल रहे हैं, और इसके जवाब में यूक्रेन ने अपनी सरजमीन के दिफा के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने की कोशिश की है। रूसी फ़ज़ाई अड्डों पर किए गए ड्रोन हमले इसी तनाजुर में देखे जा रहे हैं, जिनका मकसद दुश्मन की फौजी ताकत को कमज़ोर करना और उसकी कार्रवाइयों को रोकना है। रूस ने इन हमलों को सख्ती से मस्तरद किया है और इन्हें दहशतगर्दी करार दिया है। रूसी हुकाम ने फ़ौरन जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, जिनमें यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर हवाई हमले शामिल हैं। इन हमलों के नतीजे में कई शहरी अमलाक तबाह हुई हैं और जानी नुकसान भी हुआ है। रूस की तरफ से ये जवाब इंतहाई जारिहाना और तबाहक रहा है, जिससे इलाका में कशीदगी और बढ़ गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों मुल्क अमन की जानिब बढ़ने के बजाय अपने अपने मफादात की खातिर जंग को तौल दे रहे हैं। हालिया वाक़यात के बाद रूस और यूक्रेन के बीच कशीदगी इस हद तक बढ़ गई है कि रूस ने नाटो के खिलाफ भी सख्त बयानों जारी करना शुरू कर दिए हैं। रूस का कहना है कि नाटो की मदाखिलत इस जंग को और ख़तरनाक बना रही है और वह नाटो के खिलाफ मुमकिन कार्रवाइयाँ करने का इरादा रखता है। इस सूरत हाल ने न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि नाटो और रूस के बीच बराह रास्त तकरार आलमी जंग की पेश गोई कर सकता है, जिसके तबाहक नतीजे बरामद हो सकते हैं। ये जंग इस बात का सबूत है कि ताकत के जरिए मसाइल का हल निकालना किस कदर नुकसानदाह होता है। दोनों मुल्कों की क़यादत अमन की बजाय अपने सियासी और फौजी मकासद को तरजीह दे रही है, जिसकी वजह से आम लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लाखों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और बेघर होकर मुँह हाजिर बन चुके हैं। जंग के बाइस न सिर्फ जानी नुकसान हुआ है, बल्कि इक्तिसादी व सामाजी ढांचा भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आलमी बरादरी ने भी इस जंग के मामले में उलझन का मुजाहिरा किया है। कई मुल्कों ने अपनी सियासी और फौजी मदद के जरिए मसले को पेचीदा बनाया है, जबकि अमन के लिए हकीकी कोशिशों की कमी दिखाई देती है। इससे साफ जाहिर होता है कि जंग के खात्मे के लिए संजीदा मुनाकशात और जिम्मेदाराना रवैया ज़रूरी है, वरना यह जंग और तबाही को जन्म देती रहेगी। दोनों फरीकों को चाहिए कि वे फ़ौरन मेज़-ए-मुनाकशात पर आकर इस खूनी तनाज़े को ख़त्म करें। यह जंग किसी एक मुल्क या कौम का मसला नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए एक बड़ा ख़तरा बन चुकी है। इस तरह के जंगी वाक़यात न सिर्फ इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आलमी सलामती के लिए भी संजीद ख़तरे खड़े करते हैं। अगर इस मसले को जल्द से जल्द हल न किया गया तो ये आग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है, जिसका नुकसान हर इंसान को उठाना पड़ेगा। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस जंग की शदीद मजम्मत करें और अमन के क़याम के लिए आवाज़ बुलंद करें। जंग किसी भी मसले का हल नहीं, बल्कि मसाइल को बढ़ाने और तबाही फैलाने का जरिया है। आलमी रहनुमाओं को चाहिए कि वे जाती और सियासी मफादात से बालातर होकर अमन की खातिर काम करें और फ़ौरन इस खाना जंगी को रोकने के इक़दामात करें। आखिर में ये बात हर किसी के लिए वाज़ेह होनी चाहिए कि जंग में जीत या हार नहीं होती, बल्कि सिर्फ नुकसान ही होता है। इस जंग ने अब तक बेशुमार इंसानी जानें ले ली हैं और मुआशरों को तबाह कर दिया है। यही वक्त है कि तमाम फरीक एक दूसरे के साथ मिलकर अमन कायम करें, ताकि आने वाली नस्लें एक महफूज और खुशहाल दुनिया में जी सकें। जंग रोकनी होगी, क्योंकि इससे किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं होता।